हाय दोस्तों, मेरा नाम संजय है। मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, बहुत लोग मुझे पूछते हैं जो आर्बिट्रेशन का अगर नोटिस आ गया तो उसमें क्या ऑब्जेक्शन देना जरूरी है। देखिए, एक बात बोल देता हूँ। बैंक अगर आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन प्रोसेस कर रहा है तो इसका मतलब सोचिएगा जो बैंक ऐसे ही नहीं डायरेक्ट आर्बिट्रेशन का प्रोसेस कर रहा है। एक के बाद एक किया। जैसे आपके पास डिमांड नोटिस है या रिकॉल नोटिस है, ये सब आया ना, तो एक एक के बाद एक प्रोसेस होता है। तो आर्बिट्रेशन भी ऐसा ही है। आपके खिलाफ अगर आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है तो उसमें पहले ही अगर आप ऑब्जेक्शन दे देंगे तो वो बात आगे कर मतलब आगे बढ़ेगा नहीं। अगर एक तरफा अगर बढ़ भी जाएगा तो वो जब सिविल कोर्ट में आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बोलूंगा, अगर आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है तो उसमें ऑब्जेक्शन जरूर दीजिएगा। अभी ऑब्जेक्शन कैसे देंगे? ऐसा नहीं है जो आप खुद नहीं दे सकते, आप खुद भी दे सकते हैं ऑब्जेक्शन, ठीक है। लेकिन मैं तो बोलूंगा, देखिए, मैं भी एक डिफॉल्टर हूं, ऐसा नहीं है जो मैं एडवोकेट हूं। हाँ, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा किसी एडवोकेट के सलाह जरूर लीजिएगा ऑब्जेक्शन में देने के लिए। अगर एडवोकेट से सलाह लेके उसके थ्रू अगर ऑब्जेक्शन लेटर देंगे उसमें, तो मुझे लगता है जो वो अच्छा होगा। तो इसलिए बोलूंगा, आप खुद से नहीं देखे, किसी एडवोकेट का हेल्प ले लीजिएगा। क्योंकि देखिए, उसको टर्म जो भी है कुछ है, उसको कानून के तरफ से जो भी है जानकारी है, उसको ज्यादा नॉलेज है आपसे ज्यादा, ठीक है। तो इसलिए बोलूंगा उसका हेल्प जरूर लीजिएगा। और सेक्शन 25 का अगर केस हो रहा है तो उसमें तो आपको बेल मिल जाएगा, वो भी आपको कोई एडवोकेट ही है, उसमें आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है। और बाकी जो रहा जो आपका रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं, उसमें आप आंसर दे भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो पर्सनल लोन अगर डिफॉल्ट कर चुके हैं तो इसमें यही होता है, दो ही चीज, सेक्शन 25 या आर्बिट्रेशन। और क्रेडिट कार्ड अगर डिफॉल्ट कर चुके हैं तो उसमें तो सिर्फ आर्बिट्रेशन ही होगा। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, क्रेडिट कार्ड में कोई भी आप ऑटो डेबिट हो या चेक हो, ये सब तो देता नहीं है, तो चेक बाउंस का केस भी नहीं होता है, ऑटो डेबिट का ऊपर भी कोई केस नहीं होता है। तो क्रेडिट कार्ड में तो सिर्फ आर्बिट्रेशन का ही प्रोसेस हो सकता है। और ऐसा भी नहीं है जो बैंक करेगा ही आपके खिलाफ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट, जैसा 5-10 लाख के अमाउंट में भी मैंने देखा है, जो उसमें ऐसा नहीं है जो केस कर ही देता है, सेक्शन 25 का केस या आर्बिट्रेशन का केस। हाँ, कभी कभी तो देखा जाता है छोटा केस, छोटा अमाउंट में भी कर देता है। ऐसा नहीं है, एक एक बैंक का एक एक एनबीएफसी कंपनी का एक एक पॉलिसी रहता है, तो वो फॉलो करता है वही। तो ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें घबराने का जरूरत नहीं है। आपका सेक्शन 25 का केस होगा तो उसमें आपको तुरंत बेल मिल जाएगा, किसी भी इंडिया के किसी भी जगह पे अगर होगा। लेकिन उसको इग्नोर मत कीजिएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, देखिए, सेक्शन 25 और आर्बिट्रेशन, ये दोनों को कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा। बाकी जो नोटिस वगैरह है ये तो आप छोड़ ही दीजिए। तो और बाकी तो आपके खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता है। बाद में आपका सेटलमेंट होगा तो सेटलमेंट होगा ही, मैटर क्लोज हो जाएगा, यही बात है। तो इसमें घबराने का कुछ भी जरूरत नहीं है। अगर पैसे है तो फुल पेमेंट करके ये झंझट से मुक्त हो जाइए। अगर नहीं है तो थोड़ा थोड़ा करके पैसे जमा कीजिए, आपके फैमिली के बारे में सोचिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। इसमें इतना दिमाग मत लगाइए। हाँ, जो आपने बहुत क्राइम कर लिया या आपने कुछ भी नहीं किया। और जो रिकवरी एजेंट लोग आपके दिमाग में अंदर उल्टा सीधा बात बोलते रहते हैं, आपके दिमाग को खराब करते रहते हैं, उसके बातों में मत पड़िए। दिन में अगर 100 फोन कर रहे हैं तो उसमें क्या है, 100 फोन ही पकड़ना पड़ेगा। 100 फोन पकड़ेंगे तो आपका दिमाग ऐसे ही खराब हो जाएगा। तो उसमें उस चक्कर में मत पड़िए। सुबह का 2-4 फोन पकड़ लेंगे तो उस वही बड़ी काफी है। अगर नहीं भी फोन पकड़ेंगे तो कोई बात नहीं है। देखिए, ये इंडिया है, इस इंडिया में आप किसी भी जगह रह सकते हैं, फोन किसी के फोन पकड़ सकते हैं, नहीं भी पकड़ सकते हैं। ये पूरा आजादी है आपके पास, ये कोई क्राइम के अंदर नहीं पड़ता है। अगर आपने फोन नहीं उठा पाए, आप अगर एड्रेस चेंज कर दिया तो वो क्राइम के अंदर नहीं आता है। आप अभी तो आप कश्मीर में जाके भी आप रह सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने कोई क्राइम नहीं है किया, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। लेकिन हाँ, कोई भी नोटिस आ रहा है सेक्शन 25 का नोटिस या आर्बिट्रेशन, उसको जरूर चेक कीजिएगा और उसका जवाब जरूर दीजिएगा, नहीं तो आगे जाके आपका मुसीबत हो सकता है। तो यही बोलूंगा, थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा कीजिए। अगर पैसा है तो फुल पेमेंट करके झंझट से मुक्त हो जाइए। अगर नहीं है तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा कीजिए। जब भी अच्छा खासा सेटलमेंट का ऑफर आएगा, सेटलमेंट करके मैटर को क्लोज कर दीजिए। बस यही है, और कुछ नहीं है। तो इतना टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका अभी खराब टाइम चल रहा है, मान लीजिए जो आपका अभी खराब टाइम चल रहा है, तो खराब टाइम के बाद तो अच्छा टाइम आएगा, हर किसी के जिंदगी में आ सकता है। तो इसलिए बोलूंगा, इतना टेंशन मत लीजिए, अपना फैमिली के साथ सोचिए और कैसे आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा का इंतजाम कर सकते हैं। कैसे आपका इनकम जो अभी नहीं है, अभी आपका पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है,
व्यवसाय नहीं है, तो कैसे आप इनकम को इंप्रूव कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए, क्योंकि ये पैसा जो है यही आपको मुसीबत से बाहर निकल सकता है। तो इसलिए बोलूंगा ये सब मत सोचिए, थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा कीजिए। अच्छा खासा अगर सेटलमेंट का ऑफर मिल जाएगा तो सेटलमेंट करके मैटर को क्लोज कर दीजिए। अगर आप लोगों के पास फुल पैसा है तो फुल पेमेंट करके ये झंझट से मुक्त हो जाइए। अगर मेरा दिया हुआ इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कुछ भी जरूरत पड़े, इधर देखिए व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपका सिटी का नाम व्हाट्सअप मैसेज करके भेजिए। मैं शाम 6 बजे के बाद आपको कॉल बैक कर लूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।